कभी सोचा है एक ऐसा रिश्ता जिसमें हर दिन बातें खत्म नहीं होती। एक टाइम ऐसा भी आता है जब एक जब एक हेलो भी मुश्किल लगता है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, हर चीज परफेक्ट लगती है। हर बात में एक्साइटमेंट, हर मैसेज का इंतजार, हर मुलाकात का प्लान, एवरीथिंग, हर चीज परफेक्ट लगता है। सब कुछ बिल्कुल मैजिकल होता है। लेकिन धीरे धीरे वो जादू कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। ज्यादातर रिलेशनशिप्स किसी एक बड़े वजह से नहीं टूटता है, बल्कि छोटी छोटी बातों की वजह से टूट जाता है। एंड उसमें जो सबसे पहला रीजन होता है वो रीजन होता है एक्सपेक्टेशंस का, कि हम सामने वाले से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ये चीज मेरे साथ ये ऐसा ऐसा करेगा। जब हम बिना बताए उम्मीद रखते हैं ना, तो वो उम्मीद क्या होती है, टूट जाती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला उस उम्मीद पे बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता था, क्योंकि वो समझता ही नहीं है आपकी फीलिंग्स को। जैसे कि उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, वो मेरी फीलिंग्स को समझता क्यों नहीं है, मैं ही क्यों हमेशा एफर्ट्स लगाऊं, एंड सो ऑन। इसी तरह से धीरे धीरे लोगों के मतलब सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, वो बढ़ती चली जाती हैं कि मैं क्यों ऐसा करूं, उसको मुझे कॉल करना चाहिए, मैं क्यों ऐसा करूं, वो मुझे सामने से आके अप्रोच करे एक एक चीज के लिए। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो होने लगती है ना, वो बढ़ने लगती हैं धीरे धीरे। अगर आप कुछ एक चीज कर देते हो तो आप सोचते हो कि ये इसने ये कर दिया तो ये भी कर देगा। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तो इसी उससे क्या होती है, कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो कम हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। और दूसरा रीजन होता है ईगो। पहला रीजन है रिश्ता टूटने का, इट्स एक्सपेक्टेशंस। सेकंड रीजन है आपका ईगो। ईगो क्यों होता है? किसी भी रिश्ते में थोड़ा झुकना पड़ता है, ठीक है। अगर आप एकदम परफेक्ट हो, या आप एकदम मतलब ट्रू हो सामने वाले के लिए, तो आप थोड़ा सा झुकोगे। अपनी ईगो को साइड रखना पड़ता है। बट आज के टाइम में ऐसा क्या है कि लोग अपनी ईगो को साइड नहीं रखते, ठीक है। वो सोचते हैं कि उसने नहीं करा तो मैं क्यों करूं। तो किसी भी रिश्ते में थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। लेकिन जब मैं क्यों पहले मैसेज करूं आ जाए, या अगर उसे सॉरी नहीं कहना है तो मैं भी नहीं कहूंगी, मैं भी नहीं कहूंगा। वो नहीं कर रही है तो मैं क्यों करूं। ये जब आ जाता है ना, तो ये वर्ड जो होता है ना, ईगो, ये आपके रिलेशन को क्या करता है ना, खराब करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। जैसे अगर इस तरह की सोच आ जाए, तो दूरियां क्या होती हैं, वो बढ़ने लगती हैं। रिश्ते क्या होने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। एंड इसके बाद जो सबसे डेंजरस पार्ट होता है ना, वो अनसेड थिंग्स होती हैं। कि आप चाहते हो कि आप कुछ बोलो नहीं और सामने वाला समझ जाए, तो वो चीज क्या होती है, वो ज्यादा। फिर आप, यही बात आई एक्सपेक्टेशंस की, कि आप एक्सपेक्ट करने लगते हो कि मैं कुछ बोलूं ना और सामने वाला समझ जाए। तो ऐसा नहीं होता। इससे क्या होता है, रिश्ता टूटने लगता है, तो दिल में रह जाती हैं वो फीलिंग्स जो कभी एक्सप्रेस ही नहीं होती हैं। तो ये सब की वजह से हर छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्लैरिफाई नहीं होती है कि आपके दिल में कुछ है, एंड आपने उस अपने पार्टनर से उसको डिस्कस नहीं करा, वो सब चीजें क्या होती हैं, ये आपके रिलेशनशिप को क्या करने, तोड़ने लगती है। ये सारी चीजें क्या होती है ना, अंदर अंदर एक पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, बहुत करते हैं, बट अलग तरीके से। सामने वाले का तरीका डिफरेंट होता है, आपका तरीका डिफरेंट होता है। किसी को प्यार चाहिए वर्ड से, लाइक आई लव यू, आई मिस यू। एंड किसी को चाहिए एक्शन से, लाइक टाइम स्पेंड करो, सरप्राइज दो, केयर करो। एंड जब दोनों पार्टनर अपना मतलब जब दोनों लोग अपना प्यार अलग तरीके से, अलग वे से दिखाते हैं ना, एक्सप्रेस करते हैं, तो एक दूसरे को समझना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइफ में आता है एक कंपैरिजन का फेज, यानी कि आप कंपैरिजन करने लगते हो अपने पार्टनर से। कहते हो वो कपल्स कितने खुश दिख रहे हैं, उनके बीच तो लड़ाइयाँ नहीं होती, उनके बीच तो सब कितना अच्छा चल रहा है। तो जो ये कंपैरिजन का फेज आता है ना, और कपल्स कितने खुश हैं, उसके पार्टनर तो इतना खर्चा करता है, तो मुझे गिफ्ट्स नहीं देते, तो मुझे केयर नहीं करते।
जो ये कंपैरिजन आता है ना, इससे आपका रिश्ता क्या होता है, वो खराब होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है ना, कि कंपैरिजन किल्स हैप्पीनेस। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब किसी चीज को आप कंपेयर करने लगो ना, तो वो आपकी खुशी क्या होती है, वो खत्म होने लगती है। बट अगर आप इस चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि आप पास अगर इतना है तो आप इतने में खुश हो, तो आपकी लाइफ जो होती है ना, आपका रिलेशन जो होता है, वो बहुत अच्छा जाता है अगर आप एक दूसरे का साथ देकर चलते हो। बट जब कंपैरिजंस आ जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ईगो होता है, तो ये रिलेशन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि जब ये सारी चीजें आ जाती है ना, तो जो आपके पास है, आप उसकी वैल्यू क्या करते हो, वो खो देते हो। आपकी लाइफ से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। सबसे पेनफुल मोमेंट वो होता है ना, कि जब आप दोनों एक साथ हो, ठीक है, एक साथ होते हुए भी खुद को आप अकेला महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ईगो, आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके कंपैरिजंस की वजह से आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हो एक साथ होते हुए भी। रिश्ते तभी तक रहते हैं जब तक उसको दोनों निभाना चाहें। आप एक अकेले किसी रिलेशन को नहीं निभा सकते, ठीक है। कि अगर आप, सामने वाला आपका पार्टनर आपसे मिसबिहेव कर रहा है, आपके लिए रिस्पेक्टफुल नहीं है, एंड आप चाहो कि उसको निभाते चले जाओ, हर चीज को लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो करते चले जाओ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चल सकता। आपका रिश्ता वहीं पर क्या होता है, वो टूट जाता है। एक की कोशिश कभी भी काफी नहीं होती है। दोनों को ट्राई करना पड़ता है, दोनों को कोशिश करना पड़ता है, और दोनों को एक जैसा ही करना पड़ता है। ये सिर्फ आपके इस रिलेशन की, मतलब एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशन की बात नहीं हो रही। आपकी फैमिली के साथ भी अगर कुछ इस तरह के टर्म्स आ जाते हैं ना, तो आपकी फैमिली के साथ भी आपका रिलेशन क्या होता है, वो खराब होने लगता है। क्योंकि रिश्ता कभी भी एक अकेला पर्सन नहीं निभा सकता, जब तक कि सामने से भी उसको सेम तरह से ट्रीट ना किया जाए। कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो इसी तरह से रिश्ता एक लोग से नहीं निभता। एंड समटाइम्स कभी दोनों में फीलिंग्स होती हैं, लेकिन क्या होता है, टाइमिंग क्या होती है, वो गलत होती है। टाइम आपका गलत चल जाता है, टाइम सही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को ले लो आप, आपके दो बच्चे हैं, एक को आइसक्रीम चाहिए, एक को चॉकलेट चाहिए, दोनों की क्या है, चाहिए एक टाइम पे, बट रिक्वायरमेंट क्या है, वो दोनों की अलग अलग है। इसी तरह से होता है कि टाइमिंग गलत होती है। ये प्रायोरिटीज क्या होती है ना, यहाँ पर प्रायोरिटीज बदल जाती है। आपके लिए अगर वो हर चीज से बढ़कर था, एक टाइम आया वो जीरो हो गया, कि सब चीज वैल्यूएबल है बट वो नहीं। कभी सिर्फ प्यार होना भी काफी नहीं होता है, प्यार के साथ और चीजों की भी जरूरत होती है। कभी किसी का घर सिर्फ प्यार से नहीं चला, कि हर चीज इम्पोर्टेंट। एंड ये भी सच है कि कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं कि कभी वो रिश्ते थे ही नहीं, ठीक है, सिर्फ आदत बन गए थे। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन आपके हाथ में है, आप उसको चला रहे हो, तो ये आपके हाथ से वो फोन चला जाए, तो आपको लगता है कि कितना खालीपन है। ये सेम चीज होती है कि कभी कभी वो रिश्ता होता ही नहीं है, एक आदत होती है। एंड जब वो चला जाता है, तो आपको क्या लगता है, अकेलापन लगता है, आप अकेला फील करते हो। एंड कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जो गलत टाइम पे आपको मिल जाते हैं, बट वो आपकी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल डेज के लिए होते हैं, कि आपकी लाइफ को एक बहुत ब्यूटीफुल बना। एक चीज याद रखना, कि जो रिश्ता भी टूटता है ना, हर रिश्ता टूटता है, वो एक लेसन होता है। कि बच्चा फेल होता है, तो फिर और मेहनत करता है ना, तो फिर वो अच्छे ग्रेड्स लाता है। सेम तरह से अगर कोई रिश्ता टूटता है, वो आपके लिए लेसन होता है, कि ये गया, कोई बात नहीं, कुछ ऊपर वाले ने अच्छा समझा होगा, इसीलिए चला गया। एंड लेसन ये होता है कि नेक्स्ट टाइम क्या होगे, तुम ज्यादा मैच्योर हो जाओगे, ज्यादा समझदार होगे। एंड जब तुमको सही इंसान मिलेगा ना, तो तुम उसको खुद का बेहतर वर्जन दे पाओगे, कि जो आप अभी हो वो आप और अच्छे से बन के उसके साथ रहोगे। एंड अगर आप किसी एक
ब्रोकन रिलेशनशिप से गुजरे हो ना, तो अपने आप को पूरा ब्लेम मत करो, ना अपने को ब्लेम करो ना उसको ब्लेम करो, कि कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर होते हैं। ये याद रखना कि कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर होते हैं, पूरी किताब नहीं होते आपके लिए। ठीक है, किताब में पन्ने बहुत होते हैं बट चैप्टर इज ओनली वन। और कभी कभी किसी को जाने देना, अगर कोई जाना चाहता है ना तो आप उसको जबरदस्ती नहीं रोक सकते, क्योंकि कोई भी रिश्ता जबरदस्ती का नहीं होता। और कभी कभी किसी को जाने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। उसे प्यार करने का सबसे सबसे गहरा तरीका होता है। ठीक है, कि आप उससे प्यार करते हो इसलिए आपने उसकी खुशी के लिए उसको छोड़ दिया। सो अगर आप भी कुछ इस तरह के रिलेशन से गुजरे हो, इस तरह के ब्रोकन रिलेशन में हो, तो प्लीज आप उस चीज से बाहर आओ एंड अपने आप के लिए सोचो कि हाँ, आपका ये एक लेसन था, एक चैप्टर था आपकी लाइफ का जो अब खत्म हो चुका है। अब आपको उठना है और एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, एंड उस चैप्टर को कभी एंड मत होने देना। ये याद रखना। एंड अगर आप भी इस तरह से किसी रिलेशन से गुजरे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आपको ये मेरा नया वर्जन कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए नए वीडियो के साथ, और इसी तरह की और भी वीडियोस आने वाली हैं। अगर इस वीडियो पे मुझको प्यार मिल गया तो नेक्स्ट वीडियो भी और इंटरेस्टिंग बनने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।